हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं श्री गणेश जी की एक प्रतिमा। उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन लिया है, ये जो बना हुआ था ऑलरेडी, और इसको अब यहाँ पर रख कर इसको पानी से गीला करूँगा क्योंकि इसके ऊपर, ताकि गणेश जी की मूर्ति अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि जो मूर्ति बनाने वाला हूँ वो मिट्टी से बनाने वाला हूँ। और यहाँ सबसे पहले हम गणेश जी का दाहिना पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया, उसको गोल करके इस तरह से लगा दिया। और इसके बाद इनका बायां पैर बनाएंगे। तो बायां पैर बनाने के लिए भी मिट्टी का एक गोल टुकड़ा लिया और उसको इस तरह से बनाकर लगा दिया। इसके बाद हम इनका टम्मी लगाएंगे, पेट लगाएंगे। तो पेट का वो बनाने के लिए इस तरह से मैंने पेट का लिए एक मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा लिया और उसको गोल करके इस तरह से दोनों पैरों के पीछे की ओर चिपका दिया अच्छे से और अटैच कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा मिट्टी की सहायता से और अच्छे से इसको ज्वाइन कर देंगे, पैरों के साथ पेट को अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। और बाकी का बॉडी का स्ट्रक्चर इसमें बाद में बनाएंगे, लेकिन इससे पहले पैरों को अच्छे से जोड़ देंगे पूरी बॉडी के साथ। तो दोनों टांगों को पेट के साथ अच्छे से जोड़ दिया है। अब इसके बाद ऊपर की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके लिए मैंने मिट्टी का एक और टुकड़ा लिया बड़ा सा और उसको इस तरह से पेट के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि पेट की अच्छे से शेप बन सके, पेट, कमर एवं छाती इनकी अच्छे से बना सकूं। तो उसके लिए मैंने मिट्टी का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और इस तरह से बॉडी के ऊपर अटैच करना शुरू कर दिया। हम सबको पता है गणेश भगवान फिटनेस में बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत एकदम हाथी की तरह वो बड़े शरीर वाले हैं। तो उसी हिसाब से उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर देंगे, एक बड़ी सी बॉडी बनाएंगे इनकी। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि गणेश जी की बॉडी की फिटनेस अच्छे से बन सके। तो अभी यहाँ पर पेट तो मैंने बना दिया है, अब इनका चेस्ट बनाएगी। तो चेस्ट बनाने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े से 2 गोले लिए मैंने और छाती के ऊपर इस तरह से चिपकाने लगा, इनको अटैच कर दूंगा ताकि इनकी छाती की शेप अच्छे से बन सके। तो मूर्ति की बॉडी का स्ट्रक्चर तो बन चुका है। अब हम इनकी लुंगी को डिज़ाइन करेंगे। तो लुंगी को डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको लंबा पतला करके इस तरह से टांग के ऊपर से चिपकाना शुरू कर दिया। और फिर इसको अच्छे से पैर के साथ अच्छे से अटैच कर दूंगा, एक कपड़े की शेप में इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। और ठीक वैसे ही एक और टुकड़ा लूँगा मिट्टी का और लंबा करके फिर दूसरे टांग के ऊपर चिपकाते हुए इस तरह से टांग के साथ इसको अटैच कर दूंगा। और यहाँ देखो, इस तरह से मैंने पूरा इसका डिज़ाइन बना दिया है लुंगी वाला। बाकी का डिज़ाइन इसमें टूल की सहायता से होगा, जो लाइनिंग वगैरह खींची जाती है वो टूल की सहायता से होती है। तो अभी मैंने यहाँ पर इस तरह का ये टूल लिया और टूल की सहायता से इसमें लुंगी वाला डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। तो अभी लुंगी का डिज़ाइन तो हो चुका है। अब गणेश जी की बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको गोल एवं लंबा करके इस तरह से पेट के पीछे चारों तरफ से अटैच कर दिया, लुंगी के ऊपर और पेट के बीच में यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दिया। अब इसको यहाँ पर स्वर्णिक आभूषण की तरह डिज़ाइन कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक टूल लूँगा और टूल की सहायता से फिर इसमें डिज़ाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पूरी लुंगी का डिज़ाइन करेंगे। तो लुंगी में जो यहाँ पर कपड़ा लटका होता है बेल्ट के नीचे की साइड में, उसको पहले यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये लंबी लंबी लाइनें खींच दी। अब हम गणेश जी की बेल्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर पेन लिया और पेन की रिफिल से इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया।
अब इसमें ऊपर की बॉडी पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी का फेस बनाएंगे। तो फेस बनाने के लिए मैंने इनकी गर्दन पे पानी लगाया और उसके बाद फेस बनाने वाली मिट्टी के गोले को इस तरह से उस गर्दन के ऊपर अटैच कर दिया। और ये ऐसे अटैच नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मिट्टी लेनी होगी। एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ इसको अटैच कर दूंगा। और अभी सूंड बनाने से पहले, गणेश जी का सूंड बनाने से पहले यहाँ मैं इनका हार बना देता हूँ, क्योंकि सूंड बनाने के बाद गणेश जी के गले में हार नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर इनका सूंड आ जाएगा बीच में। इसलिए पहले मैं गणेश जी का हार बना देता हूँ। तो हार बनाने के लिए मैंने मिट्टी के पतले पतले कॉइल बनाए और इस तरह से गले के ऊपर डिज़ाइन बना दिया। और उसको अच्छे से चिपकाने के बाद फिर पानी से हाथ भिगोकर उसको चिकना कर दूंगा, ताकि वो स्मूथ हो सके और उसमें अच्छे से डिज़ाइन बन सके। तो यहाँ फिर मैंने पानी में उंगली भिगोई और इस तरह से इसको चिकना कर दिया। और फिर पेन की रिफ़िल से इसमें अच्छे से डिज़ाइन कर दूंगा। और डिज़ाइन करने के बाद फिर उसमें ऊपर की ओर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको, जो गणेश जी का हार है, उसको डिज़ाइन कर देता हूँ। तो उसको इस तरह से मैं यहाँ पर सुनहरे उसमें डिज़ाइन कर दूंगा। बाकी पेंट होने के बाद ही और अच्छा लगेगा। इसके बाद हम बनाते हैं गणेश जी का मुंह। तो मुंह को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी का सूंड बनाएंगे। तो सूंड बनाने के लिए मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको लंबा करके, चिकना करके इस तरह से फेस के ऊपर अटैच करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, गणेश जी का फेस बनाने के बाद अब गणेश जी का मुकुट भी बन चुका है और मुकुट में भी डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ मैं। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ मिट्टी के कई सारे टुकड़े लिए और उसको इस तरह से सर के ऊपर से अटैच करते हुए मुकुट के साथ अटैच कर दिया। इसके बाद एक फूल जैसा बनाकर यहाँ मुकुट के ऊपर यहाँ पर चिपका दूँगा इस तरह से, ताकि इसमें मुकुट के ऊपर अच्छे से डिज़ाइन आए। फिर पेन की रिफ़िल लूँगा और रिफ़िल से इसमें अच्छे से और डिज़ाइन बना दूँगा। और इसके बाद ये मुकुट भी बनकर रेडी हो जाएगा। फिर मुकुट बनाने के बाद बाकी का काम करेंगे, इनकी आंखें बनाएंगे। तो आंखें बनाने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे से गोल गोल टुकड़े लेकर इस तरह से आंख वाली जगह पर चिपका देंगे। और फिर इन मिट्टी का और चिकना सा एक टुकड़ा लेंगे और उसको पतला करके, एकदम लंबा करके आँखों की पलकों का डिज़ाइन बना देंगे। अभी आंखें भी बन चुकी है। तो अब गणेश जी का हम राइट हैंड बनाएंगे। तो राइट हैंड बनाने के लिए मैंने मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और उसको लंबा एवं बड़ा करके इस तरह से हाथ की तरह मोड़कर यहाँ शोल्डर के साथ अटैच करना शुरू कर दिया है। हाथ को मजबूत करने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी लेकर पीछे कमर की तरफ से अच्छे से चिपका दे, ताकि हाथ में मजबूती आ जाए और हाथ टूटने का डर ना रहे। इसके बाद हम इनकी उंगलियां बनाएंगे। तो उंगलियां बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी के ही टुकड़े लिए और उनको इस तरह से बनाकर हाथ का पंजा बनाकर ऊपर से अटैच कर दिया। इसके बाद हम इनका बायां हाथ बनाएंगे। तो बायां हाथ बनाने के लिए भी मैंने मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको लंबा करके इस तरह से शोल्डर के साथ अटैच करना शुरू कर दिया। गणेश जी के 2 हाथ तो बन चुके हैं। एक से आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरे में गणेश जी के हाथ में लड्डू देने वाले हैं हम। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी से ही लड्डू बनाया, मोदक जिसको बोला जाता है, मोदक बनाया और गणेश जी के हाथ में दे दिया। इसके बाद हम इस हाथ की उंगलियाँ बनाएंगे। तो उंगलियाँ बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर मिट्टी से पंजा बनाया इनका और लड्डू के ऊपर से अटैच करते हुए इस तरह से चिपका दिया। अब इसके बाद हम इनके दूसरे हाथ बनाएंगे, क्योंकि मुझे 4 हाथ वाले गणेश जी बनाने हैं। लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे इनके कान, क्योंकि अभी कान बने नहीं थे। तो सबसे पहले हम इनके कान बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनका लेफ़्ट कान तो बना दिया है। अब राइट कान बनाने की बारी है। तो राइट कान बनाने के लिए भी मिट्टी का टुकड़ा लिया और उसको
हाथ से छेद कर पतला करके चौड़ा करके इस तरह से कान की जगह पर अटैच कर दिया। अब हम इनका तीसरा हाथ बनाएंगे। तो तीसरा हाथ बनाने के लिए इस तरह से ये मैंने पहले से ही बना के रख लिया था और उसमें एक लकड़ी अटैच कर दी थी ताकि इसको कमर के साथ अच्छे से अटैच कर दूं। और इसके बाद हम गणेश जी का चौथा हाथ बनाएंगे। तो चौथा हाथ बनाने के लिए भी मैंने वैसे ही किया, कमर से लकड़ी को अटैच किया और उसके ऊपर हाथ बनाकर मिट्टी का उसको अच्छे से ज्वाइन कर दिया कमर के साथ। इसके बाद एक्स्ट्रा मिट्टी ली और एक्स्ट्रा मिट्टी के साथ अच्छे से अटैच कर दिया। इसके बाद हम गणेश जी के हाथों में कंगन बनाएंगे। तो कंगन बनाने के लिए मैंने मिट्टी ली, मिट्टी का पतले पतले डंडे बनाकर इस तरह से दोनों हाथों के ऊपर से अटैच करना शुरू कर दिया है। चूड़ियाँ की तरह ये बना दिया है मैंने, जो कि गणेश जी के एक हाथ पे तो मैं लगा चुका हूँ, अभी दूसरे हाथ पे लगा रहा हूँ। और ऐसे ही करके चारों हाथों पे लगाना है। और पीछे जो यहाँ पर शोल्डर होता है, शोल्डर के नीचे वाला हिस्सा होता है हाथ का, वहाँ भी यहाँ पे बाजूबंद बनाना है। तो बाजूबंद बनाने के लिए भी ऐसे ही बड़ा सा वो बनाया है, पतले पतले टुकड़े लिए मैंने मिट्टी के और उनको लंबा करके इस तरह से अटैच कर दिया है। और तो फाइनली ये मूर्ति अब वो बनने ही वाली है, पूरी हो चुकी है। अब हम मूर्ति को यहाँ पर ब्रश करेंगे। यहाँ मैंने ब्रश लिया और ब्रश पे पानी लगाकर इस तरह से मैंने मूर्ति के ऊपर ब्रश करना शुरू कर दिया। इससे मूर्ति में चिकनाई आ जाएगी और सूखने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगेगी और पेंट करने में भी आसानी होगी, पेंट स्मूथ खिलेगा। तो दोस्तों फाइनली ये गणेश जी की मूर्ति बनकर रेडी हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ ये मूर्ति आपको पसंद आई होगी और आपने मूर्ति बनाना सीख लिया होगा, कैसे गणेश जी बनाए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो लोग भी देखकर मूर्ति बनाना सीख सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूर्ति के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अपने परिवार में खुश रहिएगा। बाय।